तो हम राम कथा सुनेंगे। तो जो हम सुन रहे हैं राम कथा, वो ग्रंथ है अध्यात्म रामायण। कौन सा ग्रंथ है? अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण। और मैं जब भी सुनाता हूँ इसकी कथा, तो उसी क्रम में सुनाता हूँ जहाँ तक मैंने पहले पढ़ा। तो कई बार ये कथा हो चुकी है। तो अभी हम कथा के इस बिंदु पर हैं कि श्री राम विश्वामित्र जी के साथ आते हैं, राम लक्ष्मण, और उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं, मारीच बाहु का दमन करते हैं। और उसके बाद फिर आते हैं गौतम मुनि के आश्रम में। गौतम मुनि के आश्रम में जो उनकी पत्नी अहल्या है, उसका उद्धार करते हैं। और अहल्या ने बड़ी अद्भुत स्तुति की, वो हमने सुना। और अहल्या जो है अपने पति के स्थान में चली गई, अपने पति की सेवा के लिए अपने पति के स्थान में चली गई। अब हम सुनेंगे कि अब विश्वामित्र जी श्री राम से क्या कह रहे हैं। विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, है ना। तो ये जो कथा है ये सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? नैमिषारण्य के ऋषियों को सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी 18 पुराण सुनाते हैं। 18 पुराण में से ये ब्रह्मांड पुराण है। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ये अध्यात्म रामायण है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि तब विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण के सहित श्री राम से कहा, वत्स, अब हम महाराज जनक की मिथिलापुरी को चलेंगे, है ना। तो विश्वामित्र जी श्री राम को लेकर के आए थे गौतम मुनि के आश्रम में। और गौतम मुनि ने जब अहल्या अपनी पत्नी को श्राप दिया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भविष्यवाणी भी बताई कि कई हजार साल के बाद श्री राम आएंगे लक्ष्मण के साथ, तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो विश्वामित्र जी ये भी बताया कि गौतम मुनि ने भविष्यवाणी की थी, उसी के अनुसार मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर अहल्या का उद्धार कराने के लिए, है ना। अब विश्वामित्र जी कहते हैं अब हम जाएंगे मिथिलापुरी, जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी को जाएंगे। तो पहले भी कह चुके विश्वामित्र जी कि जनक की मिथिलापुरी में हम जाएंगे, वहाँ धनुष यज्ञ का दर्शन करेंगे। तो पहले कह चुके हैं और अब फिर से कह रहे हैं अब हम वहाँ जाएंगे। विश्वामित्रोथ तम प्राह राघवं स लक्ष्मणं गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभि पालितम्। यज्ञ का उत्सव देख करके फिर तुम अयोध्यापुरी को लौट सकते हो। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी? विवाह की कोई बात नहीं बता रहे कि राम का विवाह वहाँ होगा, है ना, ये कुछ नहीं बता रहे। वशिष्ठ जी ने गुप्त रूप में बताया था दशरथ से कि ये जो है श्री राम को जो लेके जा रहे हैं सीता से मिलन कराएंगे, सीता से विवाह कराएंगे। और ये गुप्त, ये बात बिल्कुल गुप्त है, किसी को नहीं बताना। और विश्वामित्र जी भी जो है श्री राम से क्या कह रहे हैं, यज्ञ का उत्सव देख करके फिर अयोध्या में जा सकते हो, हमारा काम हो गया, आपने हमारा काम कर दिया, यज्ञ की रक्षा कर दी और राक्षसों का जो है विनाश कर दिया, है ना। अब हम और तुम जो है मिल करके मिथिलापुरी जाएंगे, यज्ञ का उत्सव देखेंगे और फिर तुम जा करके अयोध्या जा सकते हो, वापस जा सकते हो। विश्वामित्र जी ऐसा बोलते हैं। ऐसा कहकर के श्री राम के साथ गंगा जी पार करने के लिए तट पर आए। तब नाविक ने श्री राम को नाव पर चढ़ने से रोका। ये जो है बड़ी अजीब अनहोनी बात कि श्री राम को नाव में चढ़ने से रोका श्री राम को। तो विश्वामित्र जी को तो नौका के द्वारा पार करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आकाश मार्ग से अपनी तपस्या के बल पर आकाश मार्ग से चलते हैं। और श्री राम लक्ष्मण मनुष्य लीला कर रहे हैं तो नौका पर चलेंगे, है ना। दृष्ट्वा कृतुवरं पश्चात् अयोध्यां गन्तुमर्हसि इत्युक्त्वा प्रयो गंगाम् उत्तरतुं सह राघवः तस्मिन् काले नाविकेन निषिद्धो रघुनंदनः। अब ये जो
केवट की लीला है। वो रामचरितमानस में तो उस समय की है जब श्री राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं, तो गंगा पार करने से मतलब के समय उसने श्री राम के साथ इस प्रकार की बहसबाजी की। लेकिन वास्तव में ये जो नाविक की जो लीला है, केवट की जो लीला है, ये उस समय है जब ये गंगा पार करके मिथिलापुरी जाना चाहते हैं। ताड़का का वध करने के बाद, हाँ, ताड़का का वध करने के बाद फिर मारी सुबाहु का भी दमन किया, उसके बाद अहल्या का उद्धार किया, और अब जो है मिथिला जा रहे हैं। उस समय विश्वामित्र जी के साथ हैं राम लक्ष्मण, है ना। तो नाविक ने श्री राम को नौका पर चढ़ने से रोक दिया। तो यहाँ पर जो समझ में आता है वो ये है कि जो नाविक है तो इसको भी श्री राम के रहस्य का पता है, श्री राम की लीला का रहस्य पता है कि श्री राम की जो शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं, सीता महारानी वो जनक की पुत्री हैं और श्री राम का विवाह उनके साथ होना है। तो वो चूँकि लड़की के पक्ष का है, नाविक लड़की के पक्ष का है, तो वर के साथ वो हंसी मजाक कर रहा है। लड़की के पक्ष वाले जो है वर पक्ष से हंसी मजाक करते हैं ना, तो उसने जो है हंसी मजाक उसने श्री राम से उसने किया और श्री राम को चढ़ने से रोक दिया, है ना, नौका पर चढ़ने से रोक दिया। नाविक ने कहा, हे नाथ, ये बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में कोई मनुष्य बना देने वाला चूर्ण है। ये बड़ी प्रसिद्ध हो गई बात। तो अभी जो है जो लीला हुई है अभी हाल में, वो कौन सी लीला हुई है? अहल्या का उद्धार। और ये लीला जो है इतनी तेज़ी से फैल गई, जन समाज में इतनी तेज़ी से फैल गई कि उसने जो है इस बात को लेकर के उसने भगवान से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। तो कई बार जो है भगवान की निंदा भी करते हैं भक्त लोग, है ना, तो उनकी महिमा बढ़ाने के लिए, तो उसको कहते हैं ब्याज निंदा। ब्याज निंदा का मतलब है निंदा के बहाने प्रशंसा करना, है ना। तो श्री राम की वो प्रशंसा कर रहा है निंदा के बहाने, है ना। तो क्या कह रहा है कि आपको जो है मैं नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों? इससे मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? आपके चरणों में मनुष्य बना देने वाला कोई चूर्ण है, चूर्ण है। आपके चरणों में कोई मनुष्य बना देने वाला चूर्ण है, क्योंकि आपने जो है शिला को स्त्री बना दिया। तो मेरी जो नौका है लकड़ी की है, तो क्या अंतर है लकड़ी में पत्थर में, क्या अंतर है? तो मेरी नौका भी जो है स्त्री बन जाएगी, है ना। तो उसने जो है क्या कहा कि अतः नौका पर चढ़ाने से पूर्व मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा, वो चूर्ण जो है हटा दूँ। क्यों? ताकि कोई संभावना न रह जाए कि मेरी नौका ही स्त्री बन जाए। अगर नौका स्त्री बन जाएगी आप भी नहीं पार कर पाओगे गंगा जी, मेरा भी नुकसान हो जाएगा, नौका चली जाएगी और गंगा जी को आप भी पार नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपके चरणों को साफ करूँगा, धोऊंगा, वो चूर्ण बिल्कुल निकाल दूंगा। वो बोला है, छालयामि तव पाद पंकजम नाथ दारुषं विशदोक्यमंतरम मानुषी कर्ण चूर्णमस्तिते पादयोरिति कथा प्रथीयसी। इस प्रकार आपके चरणों को मल रहित करके मैं आपको श्री गंगा जी के उस पार ले चलूँगा। तो पहले धूल साफ करूँ आपके चरणों की, है ना। और चाहता क्या है? भगवान का चरण जल अपने परिवार को पवित्र करेगा, अपने को पवित्र करेगा। लेकिन बहाना क्या है? बहाना क्या है कि आपके चरणों में कुछ गलत चीज़ है, कोई गलत चीज़ है। उसको मैं हटाऊंगा, आपके चरणों को साफ करूंगा, इस प्रकार से कह रहा है ना। नहीं तो हे विभो, आपके चरण रज के स्पर्श से यदि मेरी नौका सुंदरी युवती हो गई तो मेरे कुटुंब की आजीविका ही मारी जाएगी। अब सुंदरी युवती हो जाएगी तो मेरा कुटुंब है
आजीविका, अब कहाँ मैं फिर आजीविका चलाऊँगा। उसने कहा पादाम्बुजं ते मे लम्हि कृत्वा पश्चात् परं तीरमहं नयामि नो चेत् तर्हि सद्युवती मलेन स्याचेत् विभो विद्धि कुटुम्बहानि। ऐसा कहकर केवट ने उनके चरण धोए, फिर गंगा जी के पार ले गया। वहाँ से राम और लक्ष्मण के सहित श्री विश्वामित्र जी मिथिलापुरी को चले। इत्युक्त्वा क्षालित्वा पादौ परं तीरं ततो गतां कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययो। आवाज साफ आ रही है? उधर माता आवाज साफ आ रही है? अच्छा। तो प्रातःकाल होते ही अब मिथिलापुरी को चले, तो प्रातःकाल होते ही वे विदेहनगर में पहुंचकर ऋषियों के निवास स्थान में ठहर गए। तो ये यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, और यज्ञ के आयोजन में बहुत से ऋषि मुनि आए हैं। तो पहले से ही ऋषि मुनियों का स्थान जो है बनाया हुआ है ठहरने के लिए, बहुत बड़ा स्थान है। जितने भी ऋषि मुनि हैं वहाँ पर ठहरेंगे। तो ऋषि मुनियों के स्थान में ठहर गए। उसी समय विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना पाकर जनक जी अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक पूजन सामग्री लिए अपने पुरोहित के साथ वहाँ आए और साष्टांग दंडवत करके उन्होंने मुनिवर कौशिक की पूजा की। तो जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए, है ना, तो जो है पूजा की सामग्री लेकर के आए। अभी राम लक्ष्मण का कुछ पता नहीं, राम लक्ष्मण का तो परिचय बाद में होगा, है ना। तो पूजा की सामग्री लेके आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया विश्वामित्र जी का विशेष रूप से। विदेहस्य पुरं प्रातर ऋषिमाटं समाविशन् प्राप्तं कौशिकमाकर्ण जनको मुदान्वितः पूजा द्रव्याणि संग्रह सोपाध्याय समाययो दंडवत प्रणिपत्याथ पूजयामास कौशिकम्। फिर साक्षात दूसरे सूर्य और चंद्रमा के समान उन राजकुमारों को देख करके पूछने लगे। विश्वामित्र के साथ में जो दो बालक हैं, श्री राम 15 वर्ष के हैं, वो तो पता चलता है, और दूसरे ग्रंथों से कि श्री राम इस समय 15 वर्ष के, जब सीता के साथ विवाह हुआ तो 15 वर्ष के हैं श्री राम। और चारों भाई एक ही दिन जन्म लेते हैं, तो उसी उम्र में। तो लक्ष्मण, राम लक्ष्मण जो है सूर्य चंद्रमा के समान क्या है, देदीप्यमान है। तो दशरथ जी जो है, जो जनक जी जो है पूछने लगे, इन दो कुमारों को देख करके पूछने लगे। किससे पूछने लगे? विश्वामित्र जी पूछने लगे। पप्रच्छ राघवो दृष्ट्वा सर्वलक्षण संयुतो द्योतयन्तो दिशा सर्वास् चंद्र सूर्य इवापरो। ये देवपुत्रों के समान दो पुत्र, किसके? देवपुत्रों के समान, देवताओं के पुत्रों के समान ये दो पुत्र किसके हैं? ये मेरे हृदय में समय नर नारायण के समान प्रीति उत्पन्न करते हैं। कैसे हैं? नर नारायण के समान है। नर नारायण ये जो है भगवान का एक अवतार हुआ है, दो रूपों में, नर नारायण के रूप में, और दोनों जुड़वा नर नारायण, है ना। नारायण श्री कृष्ण है और नर अर्जुन है ना। तो नर नारायण की तरह जो है ये मुझमें, मेरे हृदय में प्रीति उत्पन्न करते हैं, है ना। तो जनक जी कहते हैं कश्य तो नर शार्दूलो पुत्रो देव सुतोपमो मना प्रीति करो मेद्य नर नारायणा विभे। तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को आनंदित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा। क्यों प्रसन्नतापूर्वक कहा? कि ये वही हैं, नर नारायण ही विष्णु तत्व तो हैं, ये दोनों जो है विष्णु तत्व तो हैं। तो आपने जो है जो भावना की है वो सही भावना है आपकी, है ना। तो प्रसन्नतापूर्वक कहा, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। प्रत्युवाच मुनि प्रीतो हर्षयन्दनकं तदा पुत्रो दशरथस्य तो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। मैं इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से ले आया था। तो विश्वामित्र जी बताया क्या?
कि पहले मैं अयोध्या गया था और इनको लेकर के मैं अपने स्थान में गया, सिद्धाश्रम, ये सिद्धाश्रम का स्थान है, तो मैं वहाँ पर गया है, यज्ञ की रक्षा कराने के लिए इन दोनों को लेके मैं गया था। और मार्ग में आते समय मेरी प्रेरणा से इन अति पराक्रमी श्री राम ने एक ही बाण से विश्वघातनी ताटका को मार डाला। पहले तो ताटका का वध किया, है ना। विश्वघातनी, विश्वघातनी का मतलब है उसने कितने जीवों की हत्या की थी, पशु पक्षी सबको खाती थी, मनुष्यों को खाती थी, और वो पूरा वन जो है निर्जन हो गया था। ताटका वन, वो ताटका वन कहलाता था, निर्जन हो गया था, है ना। तो विश्वघातिनी थी, तो उस ताटका को मार डाला। फिर मेरे आश्रम में पहुंचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करने वाले सुबाहु आदि राक्षसों को मार डाला और मारीच को समुद्र में फेंक दिया। मारीच को समुद्र में फेंक दिया। मारीच को जो है बाण से जो है इस प्रकार से फेंका कि वो 100 योजन दूर चला गया। और 100 योजन दूर का मतलब है 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दूर जब वो पहुंच गया, मूर्छित हो गया, और मूर्छित के बाद जब होश में आया तो सोचने लगा कि मैं कहाँ था और कहाँ पर आ गया। श्री राम के पराक्रम का स्मरण करता हुआ उसने फिर संन्यास ही ले लिया। उसके बाद उसका जो है उग्र कर्म सब बंद हो गया, बिल्कुल सन्यासी बन गया, बिल्कुल विरक्त हो गया, भोगों से विरक्त हो गया, सब कार्यों से विरक्त हो गया, और केवल राम का ही चिंतन करता था कि राम जो है कितने पराक्रमी हैं। तो उसको जो है समुद्र में फेंक दिया। तो ये बात बता रहे हैं कौन बता रहे हैं? कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राजा जनक से कह रहे हैं, है ना। तब ये गंगा तट पर महर्षि गौतम के पुनीत आश्रम में आए और वहाँ शिला रूप से स्थित गौतम पत्नी को देख अपने चरण कमल के स्पर्श से मनुष्य बना दिया, उसे मनुष्य बना दिया, है ना। तो जब विश्वामित्र ने ये बात कही राजा जनक से, तो राजा जनक समझ गए, बताने की जरूरत नहीं कि कौन है। कि गौतम मुनि ने कहा था कि श्री राम का तू चिंतन कर, श्री राम का ही तू चिंतन कर। तो कई हजार सालों से श्री राम का चिंतन कर रही थी अहल्या, और गौतम मुनि ने कहा था कि वे जो है अपने चरण कमल की धूल से तुझे पवित्र करेंगे और तू फिर मेरे आश्रम में वापस आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि बुद्धिमान को इशारा काफ़ी है। तो जनक मुनि समझ गए भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो उनको जो है भगवान के रूप में जनसाधारण के बीच में जो है विख्यात नहीं करना। भगवान नहीं चाहते कि भगवान के रूप में उनको विख्यात किया जाए कि भगवान है, भगवान है। क्यों? क्योंकि रावण ने वर मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं मनुष्य की सिवा किसी से ना मरूं। तो भगवान स्वयं जो है उसको मारने के लिए आए हैं, तो पूरी तरह से मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं। इसलिए सब जो है सामान्य जनता में यही बात प्रसिद्ध है कि ये दशरथ के पुत्र हैं, मनुष्य, है ना। इसलिए जनक महाराज समझ गए रहस्य को, विश्वामित्र जी रहस्य को समझते हैं, लेकिन बताते किसी को नहीं, है ना। तो ये कहा विश्वामित्र जी ने जनक जी से ये कहा, मग संरक्षणार्थाय मया नीतो पितुः पुरात् आगच्छन् राघवो मार्गे ताटकां विश्वघातिनीं शरेण केन हतवान् नोदितो मेति विक्रमः ततो ममाश्रमं गत्वा मम यज्ञे विहिंसकान् सुबाहु प्रमुखान् हत्वा मारीचं सागरे क्षिपन् ततो गंगातटे पुण्ये गौतमस्याश्रमं शुभं गत्वा तत्र शिलारूपा गौतमस्य वधूस्थिता पादपङ्कज संस्पर्शात् कृता मानुषरूपिणी। अहल्या को देखकर श्री राम ने उसे नमस्कार किया।
श्री राम ने नमस्कार किया, देखो अपने चरणों की धूल से पवित्र कर दिया और स्त्री बन गई। आप पर नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। किस भाव से नमस्कार कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो गौतम मुनि की शक्ति थी, इस कारण से तुम पवित्र हो गई। वो तो उनकी है भविष्यवाणी थी, इसलिए हो गया, मेरा इसमें कुछ भी गुण नहीं। श्री राम अहिल्या को नमस्कार कर रहे हैं। मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ। भगवान अपनी महिमा छिपाते हैं। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, इन्होंने अहिल्या को नमस्कार किया और फिर उससे भली प्रकार पूजा ग्रहण कर इस समय तुम्हारे यहाँ शिव जी का धनुष देखने के लिए आए, और कुछ नहीं करना है, शिव जी का धनुष देखने के लिए आए और फिर चले जाए, धनुष देख करके चले जाएंगे। कोई विवाह की तैयारी थोड़ी थी, ना स्वयंवर था। जैसे कहते भी सीता स्वयंवर है ना, ऐसा कोई स्वयंवर नहीं है, कोई विवाह की तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो धनुष देखने के लिए आए हैं, शिव जी का धनुष देखने के लिए आए हैं। अतः हे राजन, आप महादेव जी का उत्तम धनुष इन्हें दिखा दीजिए, क्योंकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलने के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। क्या धनुष देख करके माता पिता से मिलने के लिए अयोध्या जल्दी जाना चाहते हैं। माता पिता भी इनके ग्रह में कष्ट पा रहे हैं, तो धनुष दिखा दीजिए और देख करके चले जाएंगे, अपने माता पिता के पास चले जाएंगे। दृष्टाहल्यां नमस्कृत्य तया सम्यक् प्रपूजितः इदानीं द्रष्टुकामस्ते गृहे माहेश्वरं धनुः पूजितं राजभिः सर्वैर्दृष्टिमित्यनुश्रुवे शुश्रूवे अतो दर्शय राजेन्द्र सेवं चापम अनुत्तमं दृष्ट्वायोध्यां जिज्ञासुः पितरं द्रष्टुमिच्छति। तो विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर धर्मगिराज जनक ने राम लक्ष्मण को पूजनीय समझकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। तो समझ गए पूजनीय है, तो बताते कुछ नहीं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बताना नहीं चाहते हैं, इस रहस्य को जताना नहीं चाहते। नहीं, पूजा करेंगे, पूजनीय है ना। तो पूजनीय समझ करके पूजा की। और इत्युक्तो मुनिना राजा पूजार्हा विधि पूजयामास धर्मज्ञो विधि दृष्टेन कर्मणा। फिर अपने बुद्धिमान मंत्री को ये कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही श्री विश्वेश्वर का धनुष लाकर रामचंद्र जी को दिखाओ। मंत्री को आज्ञा दी, दिखा दो, धनुष दिखा दो, है ना। तथा संप्रेषयामास मंत्रणं बुद्धिमत्तरं शीघ्रमान विश्वेश चापम रामाय दर्शय। मंत्री के चले जाने पर राजा ने श्री विश्वामित्र जी से कहा, यदि श्री राम इस धनुष को उठाकर उसकी कोटियों पर रौंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय मैं उन्हें ही अपनी कन्या सीता विवाह दूंगा। धनुष तोड़ने की बात नहीं है, धनुष तो पूजा की वस्तु है, धनुष थोड़ी तोड़ा जाता है। जो कहते हैं भाई धनुष तोड़ेगा, धनुष तोड़ना नहीं है। धनुष तो पूजा की वस्तु है, पूजनीय है। तो श्री राम जो है उसमें रौंदा चढ़ा दें, मतलब प्रत्यंचा या उसको डोरी। तो धनुष की एक सिरे में तो डोरी बंधी है और दूसरे सिरे में उसको झुका करके उसमें जो है जो हुक होता है ना, उसको फंसाया जाता है ना। तो प्रत्यंचा जो है चढ़ाई जाती है और वही बहुत मुश्किल है। तो जनक जी ने कहा, यदि श्री राम जो है इस धनुष की डोरी रौंदा चढ़ा दें तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके साथ कर दूंगा। ततो गते मंत्रिवरे राजा कौशिकम अब्रवीन यदि रामो धनुर्धृत्वा कोट्याम आरोपयेन् गुणम् तया मयात्मजा सीता दीयते राघवाय तथेति कौशिकोप्याह रामम संवीक्ष्य सस्मितम। तब विश्वामित्र जी ने श्री राम की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, विश्वामित्र जो है श्री राम की ओर देख करके
मुस्कुरा करके बोले, क्या बोले? हैं? ठीक है। विश्वामित्र जी ने श्री राम की ओर देख करके मुस्कुरा कर कहा ठीक है ना। आप शीघ्र ही वो श्रेष्ठ धनुष श्री राम को दिखाइए। मुनीश्वर के ऐसा कहते ही बड़े बलवान 5000 धनुष वाहक उस श्रेष्ठ धनुष को लेकर वहाँ आ पहुँचे। 5000 मनुष्य लेकर के आए धनुष को। कितना भारी धनुष था, कितना वजनी धनुष था कि 5000 आदमी उठाते थे उसको। कितना कल्पना करो। और वो आदमी भी जो है उठाते थे, वो कोई कमज़ोर आदमी थोड़े थे, बड़े बलिष्ठ आदमी थे। 5000 आदमी मिल करके धनुष को उठा करके लाए, है ना। 5000 आदमी जो है धनुष को लेकर वहाँ आ पहुँचे। उस धनुष में सैकड़ों घंटियाँ बंधी हुई थी और वो हीरे मणि आदि रत्नों से सजा हुआ था। हीरे मणि रत्न जो है उसमें क्या थे? जड़े हुए थे उसमें। चापम गृहीत्वा बलिनः पंचसहस्र संख्यका घंटा सदय समायुक्तम मणिवज्रादि घोषितम। तब उन मंत्रीवर ने राम को वो धनुष दिखाया। प्रसन्न चित्त श्री राम ने उसे देखते ही दृढ़ता से कमर कसकर उस धनुष को खेल करते हुए बाएं हाथ उठाकर थाम लिया और सब राजाओं के देखते देखते उस पर रौंदा चढ़ा दिया। हरि बोल। तो रौंदा चढ़ा दिया, इतना ही काम तो था, इतना ही काम था और वो तो हो गया। अब आगे क्या हुआ, है ना। श्री राम ने बड़े जो है बिना परिश्रम के उसमें रौंदा चढ़ा दिया ना। दर्शयामास रामाय मंत्री महेंद्र ताम्रः दृष्ट्वा रामः प्रहृष्टात्मा बद्ध्वा परिकरं दृढं गृहीत्वा वाम हस्तेन लीलया तोलयन् धनुः आरोपयामास गुणं पश्यत् स्वखिले राजसो। गृहीत्वा वाम हस्तेन, बाएं हाथ से उठाया धनुष को, बाएं हाथ से उठाया, है ना। और उसमें जो है खेल करते हुए उसमें रौंदा चढ़ाया। तो रौंदा कैसे चढ़ाएं? वो बाएं हाथ से उठाया और जमीन में खड़ा किया और दाएं हाथ से झुकाया और उसमें वो हुक लगा दिया। डोरी का जो हुक है उसमें लगा दिया, झुका करके लगा दिया। इस तरह से जो है रौंदा चढ़ा दिया। फिर सबके हृदय सर्वस्व श्री राम ने अपने दाएं हाथ से उस धनुष को थोड़ा सा खींचा, है ना। तो कैसे किया? बाएं हाथ से धनुष पकड़ा और दाएं हाथ से डोरी खींची, दाएं हाथ से खींचा धनुष को, है ना। अब जब डोरी चढ़ा ली तो फिर दूसरा पराक्रम दिखा रहे हैं, क्या? धनुष को खींचने का, है ना। तो उसने बाण नहीं चढ़ाया, है ना, बाण चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, केवल ये प्रयोग करना है, प्रयोग कर रहा है। तो डोरी खींची, तो धनुष को जो है थोड़ा सा खींचा और दसों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए तोड़ डाला। ईशिदा कर्षयामास पाणिना दक्षिणेन सह भंजाखिल हृत्सारो दिशा समधेन पूरयन्। अब ये जो है टूट गया। तो ऐसे कहते हैं भी राम ने धनुष तोड़ दिया, है ना, राम ने तोड़ दिया धनुष। लेकिन वास्तव में तोड़ने का इरादा नहीं था उसका, तो धनुष का प्रयोग करना है। जैसे रौंदा चढ़ाया, उसके बाद दूसरा प्रयोग क्या होता है कि उसको खींचना है। लेकिन वो धनुष इतना सख्त हो गया था, मजबूत हो गया था रखे रखे, कि वो अब क्या है कि वो मुड़ नहीं रहा। होता है ना, जैसे मान लो लकड़ी है ना, तो हरा बांस होता है तो वो मुड़ जाता है, और जब सूख जाता है तो वो मुड़ता नहीं, टूट जाता है। तो इसी प्रकार से वो धनुष भी बहुत सालों से रखा हुआ था, इतना पुराना हो गया तो कठोर हो गया, रखा रखा कठोर हो गया, है ना।
और कठोर हो गया तो जब भगवान ने उसको प्रयोग किया कि भाई इसको अब अगर प्रत्यंता चढ़ाई है तो प्रत्यंता खींची जाए, जब खींची जाए तो वो जो है टूट गया, तो वो तोड़ने के इरादे से नहीं किया था, उसको तो खींचा था, तो धनुष का जो है जो प्रयोग है वो किया। उसने बाण भी नहीं चलाया कि बाण मारे किसी को, यहाँ किसी को बाण नहीं मारना था, वैसे ही ऐसे भी खींचा जाता है। लेकिन वो इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि टूटा तो बड़ी तेज आवाज़ हुई, ऐसे नहीं कि कमज़ोर था तो फट से टूट गया। अगर फट से टूट गया तो फिर इतनी आवाज़ थोड़ी होगी, इतनी तेज़ आवाज़ हुई है, क्योंकि वो बहुत मजबूत रखा रखा इतना मजबूत हो गया कि मुड़ नहीं रहा है ना। तो इस तरह से जो है वो टूट गया। तो दिशा विदिशा स्वर्ग लोक मर्त्य लोक रसातल समस्त पातालों में वो शब्द गूंज उठा। नीचे पृथ्वी के नीचे सप्त पाताल हैं, अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल, अतल वितल सुतल महातल, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, सप्त पाताल, उनको 7 पाताल कहते हैं। तो वहाँ भी आवाज़ गूंजी और स्वर्ग ऊपर के स्वर्ग में भी आवाज़ गूंजी। दिशा विदिशा सब दिशाओं में आवाज़ गूंजी, और विदिशाओं में यानी कोणों में, दिशाओं के कोणों में भी आवाज़ गूंजी। दिशा विदिशा स्वर्ग लोक मर्त्य लोक रसातल आदि समस्त पातालों में वो शब्द गूंज उठा। स्वर्ग लोक के देवगणों के देखते देखते ये एक बड़ा आश्चर्य सा हो गया। दिशश्चा विदिशश्चैव स्वर्गम मर्त्यम रसातलम तदद्भुतम अभूत तत्र देवानां दिवि पश्यताम। देवताओं ने पुष्प बरसाकर भगवान को ढक दिया। कितने फूल बरसाए कि भगवान ढक गए, कितने फूल बरसाए। भगवान तो खड़े थे ना, भगवान तो खड़े थे, आप खड़े हो जाओ तो इतना फूल बरसाए, आप ढक जाए तो कितना फूल फैलेगा। तो भगवान को जो है ढक दिया देवताओं ने फूलों की वर्षा करके, है ना। और दुंदुभी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की। देवताओं ने वो स्वर्ग में कि देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजाए बाजे, है ना। स्वर्ग से उतर आए थे देवता लोग, और वे जो है खड़े हो सकते हैं आकाश में, देवता लोग आकाश में खड़े हो सकते हैं, है ना। तो स्वर्ग के देवता जो है वो स्वर्ग से उतर आए और आकाश में खड़े होकर के बाजे बजा रहे हैं, तो सब आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है सबको। तो इतनी ऊंचाई पर हैं कि सबको उनकी बाजों की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। तो बाजे बजाए हैं, स्तुति की। अप्सराएं नृत्य करने लगे। अप्सराएं नृत्य करते हैं आकाश में ही, अप्सराएं भी नृत्य करती हैं आकाश में, है ना। हम लोग तो खड़े हो नहीं सकते, नृत्य करने के बाद बहुत दूर है, आकाश में आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन आकाश में स्वर्ग के देवता जो है खड़े भी हो सकते हैं और बाजे भी बजा सकते हैं और अप्सराएं नृत्य भी कर सकते हैं आकाश में, है ना। आच्छादयन्ता कुसुमैर देवाय स्तुति भीरीडरे देवतुन्दुभयो ने दुर्नन्दुश्चाप्सरो गणा। धनुष के 2 खंड हुए देख महाराज जनक ने श्री राम का आलिंगन किया। श्री राम का आलिंगन किया कि पराक्रम इतना है कि तोड़ने की इच्छा नहीं थी, वो तो धीरे से मोड़ा था और टूट गया। कितना पराक्रम है। तो जनक जी ने श्री राम का आलिंगन किया और अंतःपुर के आंगन में स्थित सीता की माताएं अत्यंत विस्मित हो गईं। युधा भग्नम धनुर्दृष्ट्वा राजा लिंग रघुद्वहम विस्मयम ले फिरे सीताम आम मातरो सीता मातरो तः पुराजरे। तत्पश्चात सर्व अलंकार विभूषिता सीता जी संपूर्ण आभूषणों को धारण करके अब जो है आती हैं, संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होकर के। और सुवर्ण वर्णा, और रंग कैसा है? सोने जैसा रंग है। सीता जी का रंग सोने जैसा है। सुवर्ण वर्णा सीता जी अपने दाहिने हाथ में सुवर्णमयी माला लिए मंद मंद मुस्काती हुई वहाँ पर आई। सीता स्वर्णमयी माला गृहीत्वा दक्षिणे करे स्मित वक्त्रा स्वर्ण वर्णा सर्वाभरण भूषिता।
सीता जी जो है मुक्ताहार और कर्णफूल और झमझमाते हुए पायजेब से विभूषित हैं और शरीर में उत्तम साड़ी पहने हुए हैं जिसमें से उनके 3 पयोधर झलक रहे हैं। मुक्ताहार है, कर्णपत्र है, कुणचरण नूपुरा दुकूल पर संविता वस्त्र वस्त्रंतर व्यंजत स्थली। सीता जी नम्रता पूर्वक मुस्काते हुए वो जयमाला श्री राम के ऊपर डालकर प्रसन्न हुई। उस समय श्री राम के भुवन मोहन रूप को झरोकों से देखकर समस्त रानियां अति आनंदित हैं। रानियां, महल की रानियां झरोकों से देख रहे हैं, है ना। तो फिर सर्वशास्त्रज्ञ महाराज जनक ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कहा, रामस्योपरि निक्षिप्य स्मय मानामदम ययो तत्वमुदुरे सर्वे राजदारासुलंकृतम् गवाक्ष जालरंध्रेभ्यो दृष्ट्वा लोके विमोहनम् ततो ब्रवीण मुनिम राजा सर्वशास्त्र विशारदः। अब राजा जनक किससे बोले? किससे बोले? विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र मुनि से बोले, क्या बोले? हे मुनिवर, आप तुरंत ही महाराज दशरथ के पास पत्र भेजिए। विश्वामित्र जी पत्र लिखेंगे, भेजेंगे विश्वामित्र, तो भेजेंगे तो महाराज जनक विश्वामित्र पत्र लिखेंगे, है ना। आप तुरंत ही राजा दशरथ के पास पत्र भेजिए। वे कुमारों के महोत्सव के लिए शीघ्र ही पुत्र, महिषियों और मंत्रियों के साथ यहाँ पर पधारें। तब विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्रगामी दूतों को भेजा, है ना। बड़ी तेज चलने वाले दूत जनकपुर से चले अयोध्या की तरफ। भो कौशिक मुनि श्रेष्ठ है पत्रम प्रेष है सत्वरम राजा दशरथ शीघ्रम आगच्छतु सपुत्र कहा विवाहार्थम कुमाराणाम सतारासा मंत्र भी तथेति प्रेषयामास दूतान त्वरित विक्रमान। तो दूतों ने महाराज दशरथ से राम का कुशल क्षेम कहा। पहले तो समाचार दिया दशरथ जी को, क्या कि श्री राम कुशल हैं, कुशल पूर्वक हैं, कुशल क्षेम कहा। और उसने श्री राम के अद्भुत कृत्य, उनसे श्री राम के अद्भुत कृत्य का वृत्तांत सुनकर महाराज परमानंद में डूब गए। ते गत्वा राज शार्दूलम राम श्रेयो निवेदयन् श्रुत्वा राम कृतम राजा हर्षेण महता प्लुतः। फिर आपने मिथिलापुरी को चलने के लिए शीघ्रता करते हुए मंत्रियों से कहा। तो अब महाराज दशरथ जो है मंत्रियों से कहते हैं कि शीघ्रता करो। कहाँ जाना है? मिथिला जाना है। शीघ्रता करने के लिए मंत्रियों से कहा। हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों के सहित सब लोग मिथिलापुरी को चलो। सेना में 4 अंग होते हैं, इसलिए सेना चतुरंगिनी सेना कही जाती है। एक तो हाथी होते हैं, दूसरे घोड़े, तीसरे रथ और चौथे पैदल, है ना। तो चारों, ये सेना के चारों अंग जो है चलें, हैं। तो कहते हैं मिथिलापुरी को चलो। मिथिला गमनार्थाय त्वरयामास मंत्रिणः गच्छन्तु मिथिलां सर्वे गयासो रथपत्या। मेरा रथ भी तुरंत ले आओ, देरी ना करो, मैं भी आज ही चलूँगा। अग्नियों के और अरुंधति के सहित मेरे गुरु मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी राम की माताओं को लेकर सबसे आगे चले। तो वशिष्ठ जी जो है राम की माताओं, राम की तीनों माताएं, राम की 3 माताओं को लेकर के सबसे पहले आगे गुरु वशिष्ठ जी चले, है ना। और उनके साथ में अरुंधति भी चलेंगे, उनके साथ में अग्नियाँ भी चलेंगी। उनकी अग्नियाँ भी जो है होती हैं वशिष्ठ जी की अग्नियाँ, सबसे चले। इस प्रकार सबका कूच कराकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो राजर्षि दशरथ बड़े दल बल के सहित शीघ्रता पूर्वक मिथिलापुरी को चले। और दशरथ को आए हुए सुनकर महाराज जनक हर्षपूर्वक पुरोहित शतानंद जी को ले उन्हें लेने गए। हाँ, तो महाराज जनक के जो पुरोहित हैं वो हैं शतानंद, हैं, और दशरथ जी पुरोहित हैं वशिष्ठ, हैं। हाँ, कुछ कहा आपने? तो महाराज जनक के पुरोहित हैं शतानंद, और ये शतानंद अहल्या के ही पुत्र हैं।
गौतम मुनि के पुत्र हैं शतानंद। तो शतानंद चले जनक जी के साथ उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, है ना, चले। और उन पूजनीय राजा का यथोचित रीति से सत्कार करके पूजन किया। राम मात्र ही समादाय मुनि में भगवान गुरु एवं प्रस्थाप्य सकलम राजर्षे विपुलम रथम महत्यासे न्यासार्धम आरुह्य त्वरितो जयो आगतम राघवम श्रुत्वा राजा हर्षे समाकुलः। तब लक्ष्मण के सहित श्री राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर राम से कहा, रामस्तु लक्ष्मणेनासु ववंदे चरणों पितुः ततो हृष्टो दशरथो रामम वचनम अब्रवीत्। हे राम, आज बड़े भाग्य से मैं तुम्हारा कमल के समान मुख देख रहा हूँ। दशरथ जी कह रहे हैं आज बहुत भाग्यशाली दिन है कि आज मैं तुम्हारा मुख कमल देख रहा हूँ। मुनिवर के अनुग्रह से सब प्रकार मेरा कल्याण ही हुआ। पहले दशरथ चिंता कर रहे थे कि राम को मैं कैसे दूँ। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, कोई चिंता मत करो। तो दशरथ जी कह रहे हैं, दृष्टया पश्यामि ते राम मुखम फुल्लाम्बुजोपमं मुनेरनुग्रहात् सर्वं संपन्नम मम शोभनम। ऐसा कहकर वे उन्हें पुनः पुनः हृदय से लगाते हैं। दशरथ जी क्या करते हैं, बार बार राम को हृदय से लगाते हैं, बार बार लगाते हैं। श्री राम ने तो पैर छुए उनके और उठा करके उनको बार बार हृदय से लगाते हैं श्री राम को, है ना। और मस्तक सूंघ करके अत्यंत हर्ष से मानो ब्रह्मानंद में डूब गई। इत्युक्त्वाग्रहाय मुहूर्धानम आलिंग च पुनः पुनः हर्षेण महताविष्टो ब्रह्मानंदम गतो यथा। तब महाराज जनक ने उन्हें रानियों और राजकुमारों के सहित समस्त भोग सामग्रियों से पूर्ण एक परम सुंदर महल में सुखपूर्वक ठहराया। तो जनक जी ने महाराज दशरथ को एक महल में ठहराया, पूरा महल दिया वो ठहरने के लिए। ततो जनक राजेन मंदिरे सन्निवेशितः शोभने सर्वभोगाढ्ये सदा रासा सुतः सुखी। तो कथा तो बहुत लंबी है, तो यहीं पर ही हम इसको विराम देंगे। यहाँ जो है अब 10 मिनट बाकी है ना, 10 मिनट के लिए हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा है, कुछ मंथन, ठीक है ना, ठीक है। तो 9 तो बज गया है, इन 10 मिनट और ले रहे हैं तो ठीक है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? जी, माइक दो, माइक। सबको नहीं सुनाई पड़ रहा। ये अग्नियाँ, उनका अच्छा प्रश्न है। वशिष्ठ जी के साथ में अग्नियाँ भी चल रही थी। वे अग्नियाँ कुछ पवित्र अग्नियाँ होती हैं जिनकी रक्षा की जाती है ना। जैसे पांडवों के साथ भी जो है यज्ञ की अग्नियाँ जो है लेकर के वो उनके पुरोहित, उनका नाम क्या था, जो उनके साथ 12 साल रहे पुरोहित है, धौम्य मुनि, उनकी अग्नियों को लेकर चलते थे। तो अग्नियाँ जो है, जो यज्ञ की अग्नि जो है जिस समय प्रारंभ करते हैं अग्नि, तो फिर यज्ञ पूरा हो जाता है तो भी अग्नि को जो है बुझने नहीं देते, वो हमेशा जलाते रहते हैं उस अग्नि को, है ना। तो अग्नि भी पवित्र मानी जाती है। तो विशेष कार्य के लिए कोई अग्नि अगर प्रज्वलित की है तो उसकी रक्षा करते हैं वो लोग, है ना। तो इसमें बहुत देख रेख करना पड़ता है, दिन रात उस अग्नि को जो है बुझने नहीं देते हैं। तो चाहे एक व्यक्ति की ड्यूटी लगे, चाहे कई व्यक्तियों की ड्यूटी लगे, लेकिन अग्नि बुझने ना पाए उसमें डालते रहेंगे कुछ ना कुछ। अब अग्नि बहुत तेज़ भी ना होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा ईंधन डाल करके उसको प्रज्वलित करते रहते हैं, चाहे घी डालो, कुछ भी डालो, है ना। तो वो अग्नि विशेष अग्नि मानी जाती है, ठीक है ना। कई प्रकार की अग्नियाँ, तो कई प्रकार के यज्ञ हुए या कुछ पवित्र कर्म हुए तो अग्नियों को जो है वो सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है जी।
और किसी का है प्रश्न? हम माता जी इनको पूछो। मुझे आप कहते थे कि जब देवताओं ने पुष्प वर्षा की भगवान राम पे तो वो थक गए, तो मुझे बस ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही है कि जो देवता लोग हैं क्या उनको भगवान की लीला देखने का अधिकार हमेशा से रहता है? जैसे मान लिया अगर हमको पुष्प अभिषेक देखना है तो हम अपना छुट्टी लेके या अपना बाकी कार्यक्रम स्टॉप करके मंदिर आएंगे। तो देवताओं के पास भी ऐसे यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो उनका क्या अधिकार होता है हमेशा देखना है? वो ऐसे स्लॉट अगर देख रहे हैं। देखिए, स्वर्ग के जो देवता हैं दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के देवता होते हैं जो भोगों में जो है लिप्त रहते हैं, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है पृथ्वी पर क्या हो रहा है, भगवान का अवतार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुछ दूसरे प्रकार के देवता हैं जो कि इस पृथ्वी में भक्ति का अभ्यास करके स्वर्ग में जाते हैं। अब स्वर्ग में जाना पड़ता है क्योंकि भोगों की इच्छा फिर भी है, तो भक्ति फिर भी उनकी बनी रहती है और वो जो है भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, तो भोगों से ऊपर उठे रहते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि पृथ्वी में भगवान का अवतार होने वाला है और हो गया, और वो जो है दर्शन करते रहते हैं। तो स्वर्ग से जो है पृथ्वी में आ जाते हैं और जो है हाँ उतनी ऊंचाई से देखते हैं भगवान को जितनी ऊंचाई से वो दिखाई पड़ेंगी। तो वो जो है फिर स्वर्ग वापस चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी ये वर्णन आया है कि देवता लोग जो है जब भगवान चैतन्य उठते थे अपनी सैया से और लीलाएं करते थे, तो देवता लोग दिन भर उनकी लीलाएं देखते थे। और जब रात में भगवान अपने शयन कक्ष में चले जाते थे तो देवता लोग भी फिर अपने अपने स्थान में चले जाते थे। तो स्वर्ग में ऐसे भी देवता होते हैं जो कि भक्त टाइप के हैं, तो वो जो है भगवान की लीलाएं देखते हैं, उनको पता चल जाता है असली अवतार क्या है। भगवान तो पृथ्वी में अपने को छिपा के रखते हैं, तो सामान्य लोग नहीं जान पाते कि ये साक्षात भगवान है। बहुत थोड़े लोग ही जान पाते हैं कि भगवान साक्षात हैं, लेकिन स्वर्ग के देवताओं को पता चल जाता है असली भगवान। आजकल तो बहुत से नकली लोग हैं, वो अपना चलाते हैं और लोग उनको असली भगवान समझ रहे हैं। ये स्वर्ग के देवता जो है उनको पता चल जाता है असली भगवान कौन है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि पता लगाएं, इससे पता लगाएं उससे पता लगाएं, उनको पता चल जाता है। ठीक है ना जी। आपका आपका हरे कृष्ण। जो माता जी का प्रश्न था कि हम लोग उस पार से क्या भी होता है कुछ तो हमें तो छुट्टी लेके आना पड़ता है। आवाज़ गूंज रही, थोड़ा दूर रखो भाई। हरे कृष्ण। सुन पा रहे हैं? माता जी का प्रश्न था प्रभु जी की भगवान का कभी भी से अभिषेक होता है या कुछ अभिषेक होता है तो हम जैसे संसारी लोगों को छुट्टी लेके मंदिर आना पड़ता है। तो देवी देवता के पास में अलग अलग डिपार्टमेंट बहुत सारे बीज बहुत मतलब ऐसे खाली के बैठे नहीं रहते, तो क्या भगवान उस बात से करने के लिए उनको छुट्टी लेके आना पड़ता है या कभी भी आ सकते हैं? देखिए, स्वर्ग के देवता हैं तो कुछ देवता तो ऐसे हैं जो कि कार्य में लगे हैं, जो सृष्टि की व्यवस्था में लगे हैं। ठीक है, तो वो तो एक मनवंतर की उनकी आयु होती है। लेकिन दूसरे प्रकार के देवता होते हैं जो इस पृथ्वी पर पुण्य करके जाते हैं। तो पृथ्वी पर जो पुण्य करके जाते हैं उनका सृष्टि की व्यवस्था में कोई कार्य नहीं होता। वे तो वहाँ पर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति भोगों में लगे रहते हैं और उनके भोगों से उनके पुण्य क्षीण होते रहते हैं। और वो कितना भोग करते हैं कि उनके पुण्य जल्दी भी क्षीण हो सकते हैं। तो वो निर्भर करता है कि वो कितना भोग कर रहे हैं, उनके पुण्य जल्दी क्षीण हो जाएं। और पुण्य क्षीण होते हैं तो उनके गले की जो माला है वो मुरझाती है। तो वो जो है ये होता है इसका माप, उसको कहते हैं पैमाना बोलते हैं, कि वो पुण्य क्षीण होते हैं तो
माला उसी प्रकार मुरझाती जाती है। और पुण्यशील होते हैं तो फिर उनका सिर नीचे और पैर ऊपर और बाल बिखरे हुए और नीचे गिरते हैं। तो उन्हीं में जो है कुछ देवता ऐसे हैं जो भक्ति करते रहे पृथ्वी पर, लेकिन भोगों की भी इच्छा बनी थी, तो भोगों की इच्छा पूरी तरह से नहीं मिटी, तो वो स्वर्ग में जाते हैं तो भी जो है वो भोगों से ऊपर उठ करके भक्ति में लगे रहते हैं। तो वो जो देवता लोग हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनके पास फुर्सत नहीं है, उनके पास फुर्सत ही फुर्सत। ठीक है जी जी, आपका प्रश्न? हाँ ठीक। हरे कृष्ण। आपने जो बताया कि श्रीनाथ जो है भगवान शिव का जो है छाया बने और उसको प्रयोग कर रहे थे, तो क्या भगवान लीला कर रहे हैं उसमें ऐसा लगता है बात सूख जाता है तो अपने आप काफी हो जाता है और वो टूट गया। तो ये तो सामान्य सा ज्ञान है, भगवान को तो मालूम ही नहीं है कहाँ हो गया कोई, तो इसके पीछे कोई और भगवान का मंशा है ऐसा प्रयोग किया कि देखिए अच्छा प्रश्न है इनका कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया। उनको पता था कि टूटना है। तो ये एक पराक्रम की परीक्षा है, उनके पराक्रम की परीक्षा है कि इनका कितना पराक्रम है ना। तो सब लोग देखना चाहते हैं, तो इतना ही पराक्रम नहीं होगा कि उन्होंने जो है वो चढ़ा लिया, तो कोई परिश्रम हुआ नहीं, है ना। तो उनका पराक्रम लोग देखना चाहते हैं कि कितना पराक्रम, तो पराक्रम के लिए उन्होंने अपना दिखाया, और इसमें भी कोई परिश्रम नहीं हुआ और वो टूट गया, पराक्रम दिखा। तो इससे पता चलता है कि इनका असीमित पराक्रम, कोई इनके पराक्रम की सीमा ही नहीं। धनुष टूटने से ये पता चला कि इनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। उसमें ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे जब कोई भार उठाता है तो अपना मुंह बनाता है, इतना 40 किलो का भार, 50 किलो का भार उठा लिया, तो बड़ा वो होता है, परिश्रम होता है इसको, ऐसे उठाता है। लोग कितना ताली बजाते हैं, हाँ भाई 50 किलो का भार उठा लिया, है ना। 5000 लोग जो है धनुष को लेकर के आए थे, इतना भारी धनुष था, श्री राम ने बाएं हाथ से बड़ी लीलापूर्वक उठा लिया। पहली बात तो ये, तो कोई उसमें परिश्रम ही नहीं, उनको कुछ परिश्रम ही नहीं है ना। तो श्री राम भी जो है कुछ सोचते, कुछ परिश्रम तो हो, कुछ तो कार्य किया जाए, परिश्रम हो, तो अपना परिश्रम दिखाने के लिए उन्होंने किया, टूट गया, वो भी परिश्रम नहीं हुआ उनको। ठीक है। क्या भगवान शिव से खुद कोई के मेरा दिया हुआ और या उनको प्रसन्नता हुई, भगवान शिव को कैसा लगा कि मेरा दिया हुआ? देखिए अब धनुष की जो है वो आवश्यकता है ही नहीं, अब धनुष की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। और पराक्रम जो है, जो श्री राम का पराक्रम जो है, मतलब ये पता चल गया श्री राम का इतना पराक्रम है, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब धनुष का यही कार्य था कि श्री राम के पराक्रम को जो है प्रकट किया जाए। ठीक है जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है कि दशरथ महाराज ने सेना के आगे अपने गुरु को रखा हुआ, और पहले हर अच्छे काम का कुछ डिसीजन लेना हो तो गुरु साथ में रहते थे, कंसल्टेशन होता था। आज की डेट में हमारे पास ऐसा बीच में नहीं है, या पहले जैसे राजा लोग में एक गुरु रहता था, हर जगह विचार विमर्श के लिए गाइडेंस रहता था। तो आज के कलयुग में हम लोगों के लिए क्या है? आपका प्रश्न है कि गुरु जो है, जो आगे हैं, तो अभी सुनाई नहीं पड़ा ठीक से। हाँ जी, पहले तो परंपरा में आता था इससे गाइडेंस पे लोग जाके कार्य करते थे। हाँ, और आज कलयुग में तो परिस्थिति बहुत खराब हुई। अच्छा, ये आपका ये प्रश्न है कि गुरु को आगे रखा, तो आजकल कलयुग में मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है,
हाँ, आजकल कलयुग में इतना बड़ा अज्ञान है कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। अज्ञान, आज की शिक्षा इतना अज्ञान पैदा करती है कि अगला जीवन ही नहीं। अब अगला जीवन नहीं मानते आप, तो फिर क्या है? इस जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति है। जितना जियो, हाँ, इंद्रिय तृप्ति करो, खूब खाओ पियो, मौज करो, क्योंकि मरने के बाद अगला जीवन है ही नहीं। गुरु की आवश्यकता तब पड़ती है कि हम क्या कार्य करें ताकि हमारी अगले जीवन में रक्षा हो, अगला जो जीवन है अच्छी गति प्राप्त हो, दुर्गति ना हो। तो गुरु जो है वो होते हैं जो कि दिशा दिखाते हैं, मार्गदर्शक दिखाते हैं, देखने की दृष्टि होती है उनके पास। ये आज लोगों को बिल्कुल अंधा बना दिया, लोग बिल्कुल अंधे हैं और क्या सोच रहे हैं? अगला जीवन है ही नहीं। अब अगला जीवन है ही नहीं तो अगले जीवन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस जीवन में जो कुछ खाना है, पीना है, जो कुछ इंद्रिय तृप्ति करना है करो, बाद में ख़त्म, सब खत्म हो जाए। तो अभी जो ये हरे कृष्ण आंदोलन है ये पूरी दुनिया में है, हाँ, इसी बात का विरोध कर रहा है कि अगला जीवन है। शरीर नष्ट होता है लेकिन जीव नष्ट नहीं होता, और हम जीव आत्मा हैं। हम शरीर बदलते हैं, हाँ? हम नहीं बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है। तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसलिए इसी में प्रभुपाद ने जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रवचन दिए, पब्लिक में जो प्रवचन दिए, इसी विषय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन दिए कि इस अज्ञान को जो है नष्ट करना। आज की शिक्षा यही है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद इसलिए जगत गुरु कहे जाते हैं कि पहले इस आंखें खोलो कि आप जो है शरीर नहीं है, और फिर अगला जीवन होगा, आपके कर्मों के अनुसार होगा, तो आप कैसे कर्म करते हैं। तो फिर जो है कुछ बात बनती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब यही है कि अगला जीवन है ही नहीं, तो फिर क्या है? जो कुछ भी चाहो करो अपनी मर्जी से, है ना। ये है इंद्रिय तृप्ति, ठीक है। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इनका प्रश्न रह गया तो आप प्रश्न करके फ़ोन करके पूछ लीजिए।